नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं अरविंद एक बार फिर अपने चैनल हाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कोडिंग या डिकोडिंग। ये होती क्या, इसमें हिंदी कहते हैं सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा या परीक्षण कहते हैं। तो आज इसकी बात करेंगे, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कैसे हल किए जाते हैं और किस तरीके से करना है हम लोगों को, और पेपर में किस तरीके से क्वालिफाई करना है। ये बात आज हम इस वीडियो में बहुत ही आसान से बताने वाले हैं। तो आप लोगों से उम्मीद है कि वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो शेयर और लाइक जरूर करना। तो चलते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसके बहुत से वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में पड़े होंगे जिनको आप जरूर देखना। तो अगर अच्छा लगे तो एक बार लाइक और कमेंट दोनों बात तो आपको बताना होगा। तो चलते हैं, क्या होता है देखिए। हम आपको एक बार बता दें कि कोडिंग क्या होती है। आप जो अक्षरों से जो कोड करते हैं, आपने कभी देखा होगा MS वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो कोडिंग होती है वो सब अक्षरों से कोडिंग होती है। कोडिंग के माध्यम से कोई नया वर्ड छांटा जाता है। तो इस तरीके से अगर कोई नया वर्ड छांटने के, जैसे किसी का नाम मैंने इस कोड से लिखा है तो उसी व्यक्ति का अंतर्गत दूसरा नाम भी कोई अन्य कोड से ही लिखा जाएगा। तो इसी तरीके से एक से संबंधित रिलेटेड शब्द उस कोडिंग के जरिए हम जानकारी से बना सकते हैं। तो देखिए, हमने इसमें क्या लिया है कि इसको अगर हमें करने के लिए हमें सबसे पहले क्या याद करना पड़ेगा, आपको पूरी ABCD याद करनी होगी। ABCD हमने यहाँ पे आपके सामने लिख दी। जिसको नहीं पता हो वो एक बार लिख ले, क्योंकि जानते हैं बहुत से बच्चे भूल गए होंगे, बड़े हो जाते हैं तो फिर ABCD में मन लगता है। तो एक बार इसको याद कर लीजिए। अब इसको याद करने के लिए ABCD हमने पूरे लिख दिए हमने तक, तथा इसका हमने कोड भी लिख दिया। एक नंबर 1 होता है, 2 नंबर B होता है, इस तरीके से 26 नंबर तक हमने पूरे वर्ड लिख दिए। अब इसके बाद अगर हम कह दें आप तो सीक्वेंस तो आपको पता हो गया, तो अब इनको विपरीत अर्थ कैसे याद करेंगे। जब विपरीत अर्थ याद करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सी छोटी सी ट्रिक बनाई है जिसका हम सहारा लेंगे। इसकी एक ये ट्रिक है, मैं भी एक और स्टोरी बनाऊंगा जो आप उससे भी याद कर सकते हैं। तो पहली बात मैं करूँगा, A से Z का विपरीत अर्थ होता है आज। अगर विपरीत अर्थ से छांटने के लिए हम क्या करेंगे, एक और से अगर नहीं है याद हो रहा है तो आपको 27 - 1 करना होगा, तो 26 नंबर पे आ जाएगा Z। ये बात आपको इसी के माध्यम से समझनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। अब देखिए, इसका मैंने A का लिखा आज, बॉय का लिखा बॉय, CX का लिखा क्रैक्स, और DV का लिखा ड्यू, EV का लिखा इवनिंग, FU का लिखा फूफा, GT का लिखा GT रोड, HI का लिखा हाई स्कूल। इतना समझ में आएगा। इसके बाद IR का विपरीत होता है जिससे लिखा इंटर रोड, और JQ का विपरीत होता है जाने क्यों, और KP का लिखा तो कानपुर, LO का लिखा तो लोलो, MN का लिखा तो मन। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई। तथा अब इस तरीके से जो बंदा याद करना चाहता है वो याद कर सकता है। तथा एक और स्टोरी है जो आप अगर स्टोरी के साथ याद करना चाहते हैं तो ऐसे मैं आपको स्टोरी के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको एकदम दिमाग के अंदर बस जाए। तो बात है ये कि अजय एक नाम का लड़का था, अजय नाम का लड़का था जिसे क्रैक्स खाना और ड्यू पीना बहुत ही पसंद था। जिसे क्या कहते हैं, क्रैक्स खाना और ड्यू पीना बहुत ही पसंद था। तथा उसका EVS का एग्ज़ाम था और वह फालतू मूवी देखना पसंद करता था। जिसका EVS का एग्ज़ाम था और वह फालतू मूवी देखना पसंद करता था। क्यों वह फालतू? क्योंकि वह अपने आप को ग्रेट समझता था इसलिए क्योंकि उसके हाई स्कूल और इंटर में अच्छे नंबर आ जाने के कारण उसके पिता ने सोचा कि अब ये तो मुझको अपने आप को ग्रेट समझा और इसके अच्छे नंबर भी आ गए हैं, तो चलिए क्यों ना मैं इसको, एक लड़की है जिसका नाम है जंगल क्यून से मैंने इसकी शादी करा दी। अब भाई शादी कराएंगे तो कुछ तो भाई खर्चा होगा, पैसा है तो खर्चा तो होना पड़ेगा। तो जंगल क्यून से शादी कराने के बाद उसने क्या किया कि बंदे को कुर्ता पैजामा बनवा दिया। कुर्ता पैजामा बनवाने के बाद उसको लोलो के जूते पहना दिए गए, लोलो के जूते। और जब लोलो के जूते पहनाए गए तो वो क्या बन गया, एक जेंटलमैन। ठीक, इतनी बात आपको स्टोरी में समझ में आ गई होगी। अब अगर इस तरीके से भी आपको कोड नहीं याद होता है तो एक और बेसिक सी ट्रिक है ये कि EJOTY, इसको आप आसानी से, नंबर इसका 5 है, इसका 10 है, इसका 15 है, इसका 20 है, इसका 25 है।
अब वो भी नहीं याद होता तो ये देखिए कैफिरोरक्स, ये इसका क्या होता है 3, 6, 9, ये 3 की मल्टीपल में संख्या के हमने इसको ट्रिक बनाई है। इस 2 ट्रिक्स को आप कैसे भी करके याद कर लीजिए, बाकी आपको कोड इनकी आगे की एक संख्या बढ़ा के पीछे की संख्या बढ़ा के आप याद कर सकते हैं। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात कहेंगे कि ABC और ABC, मतलब अब एक बात समझना है इसमें, इतना तो हम लोगों ने समझा बेसिक जानकारी। अब इसमें क्वेश्चन किस किस पर्पज़ से आते हैं, किस किस तरीके से आते हैं, उनकी जानकारी आप समझेंगे। देखिए अगर ABC कोई 3 वर्ड दे दिया गया, इसके रिलेटेड में अगर कोई वर्ड होगा तो हम ये ज्ञात कर सकते हैं इस संख्या के साथ या फिर प्लस होगा या फिर माइनस होगा। कितनी भी संख्या कर सकते हैं, 4, 1, 3, इस तरीके की संख्या एक सीक्वेंस में प्लस माइनस से होंगी। ये पहला क्वेश्चन का पहला टाइप। दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये होगा कि पहली संख्या में इसमें बंदे ने प्लस किया तो इसमें बंदे ने माइनस किया होगा, या इसमें प्लस किया तो इसमें माइनस, या फिर सभी में प्लस करके एक वर्ड पीछे से उठा रहा है तो एक वर्ड आगे से उठाएगा। ये 2 वर्ड इधर से पटक दिए बंदे ने और एक वर्ड इधर से पटक दिए। चलिए अब हमने यहाँ पे देखा था, अभी क्या देखा कि फर्स्ट वाले में प्लस या माइनस। अब देखेंगे सेकंड वाले में क्या होता है। इसमें भी देखा था कि जो बढ़ा हुआ वो अब करेंगे। इसमें क्या होता है, नंबर 3 वाले में क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर 2 वर्ड हैं ए बी, ये वाला पहले, मतलब जो B है वो पहले आ जाएगा और जो A है वो बाद में चला जाएगा, जो यहाँ से वर्ड होगा। इस तरीके से इसमें क्या होगा, C वाला जो होगा वो लास्ट में चला जाएगा अर्थात D के स्थान पे, और D वाला जो होगा वो C के स्थान पे आ जाएगा। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। चौथी बात करेंगे कि A वाला जो होगा वो कहाँ जाएगा दोस्तों, वो B वाले के स्थान पे आएगा तथा B वाला भी A के स्थान पे। इतना सब होने के बाद बस इसमें एक परिवर्तन ये हो जाता है कि जो ये C वाला बंदा है, ये C वाला बिल्कुल सीधे, ना ये कहीं जाता है ना कहीं आता है, बस अपने ही स्थान पे गड़ा रहता है। ये बात आपको याद रखना। इसमें क्या होता है, ये 5 नंबर क्वेश्चन में आता है कि A वाला जो है लास्ट में चला जाएगा, फिर C वाला उससे भी लास्ट में चला जाएगा और E वाला इसके पहले आ जाएगा। ये बात क्लियर। अब छठे नंबर में क्या कहेगा कि जो S है ये विपरीत जाएगा, T इधर जाएगा, ये 3 वर्ड इधर पहुंच जाएंगे तो 3 वर्ड इधर पहुंच जाएंगे। अब एक 7 नंबर की बात करेंगे तो जैसे T का 20 है, 20 में अगर हम कुछ संख्या प्लस कर दें या कुछ संख्या माइनस कर दें तो वो वर्ड यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद की बात करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि अगर T है, जैसे T 20 है, 20 का मान के हमने देखा कि अगर इसमें दोनों कोई संख्या के अगर जोड़ के कोई संख्या लिखी गई है ऊपर से तो 20 का मान आ जाएगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अगर अब आप समझ चुके होंगे तो अब अगर और एक चीज़ समझना होता तो मैं वो आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें कुछ संख्या होती हैं, जैसे इस संख्या का कुछ मल्टीपल रखा जाएगा। 5 × 3 बराबर 15 कोई संख्या होगी तो यहाँ पे उसका मान 15 है। अगर हम देखिए एक बात और समझाते हैं, एक एक बात को बहुत ही आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कोशिश करता हूँ कि आप लोगों ने ये समझ लिया होगा तो मैं इसको मेट सकता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। अगर मैंने लिख दिया AMN, अगर मैंने लिख दिया इस संख्या में कितना किया, गुणा किया, या इस संख्या में भाग किया, या इस संख्या में माइनस किया, या इस संख्या में प्लस किया, ये इस संख्या से बातें करता है क्वेश्चन। जो क्वेश्चन होगा आपके सामने इस तरीके से, अभी हम क्वेश्चन पे नहीं चल रहे हैं, अभी केवल बेसिक जानकारी आपको समझाने कि इस टाइप में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं और हम उन्हें कैसे हल करते हैं। कितने कितने तरीके के क्वेश्चन आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के। बहुत ही बंदे कन्फ्यूजन में होते हैं, बस उन्हें थोड़ी सी बातें जानकारी हो जाती है तो कहते हैं हमें कोडिंग आ गई, लेकिन नहीं बच्चा, इसमें
कोडिंग बहुत ही तरीके से होती है। मैं आपको कोई बच्चा कैसे करता है, कोई बच्चा कैसे करता है, मैं आपको भी समझा रहा हूँ। आप एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। जैसे मैंने इसमें क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई करा दी तो 2 एकम 2 आ गया। 2 एकम 2 अर्थात कौन सा वर्ड आ जाएगा, बी। अब मैंने देखा कि इसमें 13 में 2 से वर्ड बी 13 में इसमें संख्या में अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, या ऐसे चल जाएगा, या फिर मैं कह दूंगा इसमें मैं 1 से भाग कर दूंगा, या मैं इसमें कह दूंगा 2 से भाग कर दूंगा। तो जो वर्ड आएगा उस संख्या का मान हम यहाँ पे रख सकते हैं। अब चलते हैं इसकी और जानकारी आपको समझाने की। तो ये आपको पहले ही बताइए, ये बात आपको समझ में आ। अगर आपको कुछ नहीं पता हो तो क्या करेंगे, इसको मैं आपको कह दूँ एम का विपरीत अर्थ क्या होगा। तो अक्षर विपरीत अक्षर छांटने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, विपरीत अक्षर छांटने के लिए हम इसको 27 से माइनस करेंगे। आप 27 से माइनस तब कर पाएंगे जब आपका कोड एम को पता होगा, क्योंकि आपका कोड अगर नहीं याद कर पाएंगे तो आपको नहीं आंसर पाएगा। तो आप 27 का कोड एम का कितना होता है, 13 इससे 27 से माइनस करेंगे तो 14 बचेगा। अब 14 भी कोड हमको पता होना चाहिए। ये किसका होता है, ये बच्चों होता है एन का। इतनी बात तो मैंने आपको अपनी उम्मीद के अनुसार काफ़ी कुछ समझा दिया होगा। जिस तरीके से आपके छोटे मोटे लेवल में आपके ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आते हैं और बहुत बच्चे इनको छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो सीक्वेंस बनता तो होगा पर ऑप्शन उसी तरीके का दूसरा भी एक मैच करता होगा, बस उसमें वर्ड क्या मिस हो गए। हमने आपको क्या बताया है, जैसे कि अभी आपको समझा देता हूँ कि जैसे ये सी वाला बंदा था वो उसी जगह था, ये हटा नहीं था, पर उसमें क्या होगा, उसमें हटेगा भी। तो आप उस जगह कन्फ्यूजन, बस आप 2 को मैच कर लोगे, तीसरे को भूल जाओगे, आंसर आगे को। बहुत से बंदे हमने देखा है कि आगे पीछे के वर्ड मैच कर लेते हैं, बीच वाले बस टिक मार देते हैं, लेकिन नहीं बच्चा, आपको पूरे ही मैच करने होंगे तभी आपको। बस फिर वहाँ से आते हैं, फिर ये कहते हैं कि अरे भाई मैंने बहुत सब सही किया पर ये क्या हुआ, इसी क्वेश्चन का तो क्या। ये कन्फ्यूजन आपको नहीं करनी है। तो क्या आप लोगों को ये इतनी चीज़ समझ में आएगी। अब मैं इसका 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको दूंगा जो आपको घर से करके लाने हैं, मत अर्थात कमेंट में उसके ऑप्शन बताने हैं, ठीक है। तो मैं आपको मैंने उम्मीद है कि आप सबों को ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए नंबर 1 क्वेश्चन है, GLAXY गैलेक्सी को कोड में लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है दोस्तों, LQFCD ये लिखा जाता है दोस्तों। इस वर्ड को ये लिखा जाता है। तो तुम्हें क्या बताना है, तुम्हें बताना ये है ORBIT का कोड क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। आप लोगों से बहुत ही हमको उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोग बहुत सी सारी चीज़ें समझ चुके हैं। आप लोग बहुत सी सारी चीज़ें समझ चुके हैं, जिससे कि आप हमको उम्मीद है कि आपको कोई भी क्वेश्चन अगर कोडिंग से आता है तो आप छोड़ेंगे नहीं उसको एक बार मुँह में ठाँप के आएंगे, थक्का लगा के आएंगे साथियों। तो क्या है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग गया हो तो एक बार बस लाइक सब्सक्राइब शेयर प्लीज़, उम्मीद है आपसे कि आप ज़रूर करेंगे। बस यही एक गरीबी कुटिया की लुटिया को भरने का आपका सवाल है, तो कर दीजिए। और अब मिलेंगे हम इसके अगले टर्न पे। आप लोग जितनी जल्दी मुझे सब्सक्राइब कर देंगे, मैं कोशिश करूँगा आपको उतनी जल्दी इसकी एक PDF तैयार करवाने की, और एक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन की एक शीट जिसमें आपको एक नहीं 100 क्वेश्चन की एक ही कोडिंग के बहुत ही आसान से ट्रिक के साथ जैसे समझेंगे आप वैसे उसको अमल करवा देंगे। तो कृपया करके आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।